चारों गतियों की 84 लाख योनियों की भीड़ है। इसके बीच में हमें परमात्मा बनने की संभावना को खोजना है। खोजा जा सकता है यदि तुम्हारे अंदर वास्तविक प्यास हो। मंजिल दूर नहीं होती, मार्ग भी दूर नहीं होता, लेकिन भीतर उतनी ही गहन प्यास होनी चाहिए तो मिल ही जाता है। शराबी होता है, उसे तुम दुनिया में कहीं भी भेज दो, किसी भी शहर में भेज दो, अपरिचित से अपरिचित शहर में भेज दो, तो भी वह शराब खाना खोज ही लेगा, क्योंकि गहन प्यास है उसके अंदर। उसके बिना बस वो ये समझता है कि मैं रह ही नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता, मैं 2 कदम आगे रख नहीं सकता। जब ऐसी गहरी प्यास परमात्मा को पाने की जागृत होती है तो परमात्मा बनने का मार्ग भी प्राप्त हो ही जाता है, मिल ही जाता है। लेकिन वो गहरी प्यास होनी चाहिए। मदरालय खोजने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिनालय खोजने वाले बहुत कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो गहरी प्यास नहीं होती। प्यास होती है तो बाह्य जगत को देखने की, घूमने की, बाह्य जगत के पदार्थों से मिलने की। ध्यान रखना, अरहंत भगवान का समोसरण होता है, तीर्थंकर भगवान का समोसरण होता है, अनेकों जीव समोसरण में प्रवेश पाते हैं, लेकिन वे ही जीव समोसरण में पहुंच पाते हैं जिनकी तीर्थेश को देखने की, तीर्थंकर के दर्शन की, उनकी दिव्य ध्वनि श्रवण की गहरी प्यास होती है। अन्यथा भगवान के समोसरण में बाह्य में बहुत सौंदर्य होता है, और इतना सौंदर्य कि शायद तीनों लोकों में कहीं भी देखा नहीं जाता। अनेकों जीव समोसरण के बाह्य सौंदर्य में इतने रम जाते हैं कि वे भीतर प्रवेश ही नहीं पाते, और बस वही सौंदर्य को देख करके आनंदित होकर के, खुश होकर के, मजा लेकर के, और बस समोसरण से बाहर निकल जाते हैं। बंधुओं, ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन भव्यों को ही प्राप्त होते हैं, और भव्यों में भी उन्हें प्राप्त होते हैं जिसके अंदर दर्शन की गहन अभिलाषा होती है, पिपासा होती है। दर्शन दूर नहीं है, दर्शन की भावना, दर्शन की प्यास, बस वह जग जानी चाहिए, फिर दूरी नहीं बनती। मुक्ति ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मुक्ति की प्यास से हम बहुत दूर हैं, मुक्ति की चाह से हम बहुत दूर हैं। जिनालय में अनेकों भव्य जीव आते हैं, और यदि दरवाजे पर खड़े होकर के
एक कॉपी और पेन ले लिया जाए और जिनालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाए कि आप जिनालय में किस लिए आए हैं, तो बंधुओं मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हम संसार से मुक्त होना चाहते, हम संसार से भयभीत, हम संसार के दुखों में नहीं पड़ना चाहते, हम उस परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं जो परम सुख भगवान ने प्राप्त किया है। हम जिनालय इसीलिए आए हैं कि हम जिनालय में जो परम सुखी परमात्मा हैं उनसे मिलकर के पूछ सकें कि आपने ये परम सुख कैसे प्राप्त किया है। हम जानना चाहते, हम जिज्ञासु हैं। हम यूं ही नहीं आए हैं केवल दर्शन करके हम क्या करेंगे, दर्शन भी हो और परम सुख का मार्ग भी हमारे लिए सुनने के लिए मिल जाए, जानने के लिए मिल जाए, तो मैं भी परम सुख को प्राप्त कर सकूं। तो मैं इसीलिए जिनालय में आया हूं। ऐसे लोग बहुत कम होंगे। अधिकांशतः जिनालय में आने वाले वे लोग हैं जो संसार से तो भयभीत नहीं है लेकिन संसारियों से भयभीत है। कोई किसी को सता रहा है, किसी ने किसी की जमीन हड़प ली है, किसी ने किसी की दुकान छीन ली है, किसी ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, मुकदमा चल रहा है, उसका प्रयोजन लिए बैठे हैं। किसी के परिवार में आपस में अनबन हो गई है, शांति नहीं चल रही है, अशांति घटित हो रही है, न जाने कितने कितने सांसारिक कारण लेकर के मंदिरों में जीव प्रवेश पा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम हैं कि जो ये जानना चाहते हैं कि भगवान आप परम सुखी हो तो मुझे भी वो मार्ग बता दो, क्योंकि मार्ग तो वो ही बताएगा जो उस मार्ग के फल को प्राप्त हो चुका होगा। भगवान ने ना तो व्यापार किया, कि तुम भगवान से व्यापार पूछो कि आप बताओ कैसे क्या करें, तो वो कहते कि मैंने नहीं किया बेटा। अब कोई तीर्थंकर भगवान से पूछे कि भगवान आप बताओ किराने की दुकान कैसे क्या चलाएं, तो भगवान कहेंगे मैंने चलाई नहीं, मैंने कभी खोली नहीं, मैं क्या बताऊं। क्योंकि जब मैं अपने माता पिता के घर में जन्मा था तब से लेकर के और परम सुख प्राप्त करने तक मैंने कभी दुकानदारी नहीं करी। अब मैं तरीके क्या बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, मैंने उस मार्ग को जरूर अपनाया है जिस मार्ग को अपनाने के बाद फिर मुझे किसी मार्ग को अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिस मार्ग पर चलने के बाद फिर मुझे पुनः मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं रही। हमारे अब सारे मार्ग समाप्त हो चुके हैं। हे भगवान, यदि आपने ऐसा मार्ग पाया है कि जिस मार्ग को पाने के बाद अब किसी और मार्ग पर चलने की जरूरत नहीं है, तो कम से कम वही मार्ग बता दीजिए, मैं भी उस मार्ग पे चल लूं। क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ तो मार्ग की ही है। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा
मन से पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना। इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। हे भगवान, मैं आपके द्वार पर इसलिए आया हूं कि जब तक मुझे उस मार्ग का ज्ञान ना हो जाए, जब तक मैं मार्ग पर चलने के लिए तैयार ना हो जाऊं, जब तक मैं मार्ग पर चलने के लिए हिम्मत ना कर लूं, तब तक मुझे आप अपने चरणों में जगह दे देना। क्योंकि यदि मैं आपके चरणों को छोड़ करके अन्यत्र चला गया तो भगवान, ना तो मुझे मार्ग मिलेगा और ना मुझे सुख मिलेगा, सिर्फ मिलेगी तो भटकन। अनंत काल से मैं इसीलिए तो भटक रहा हूं क्योंकि मुझे मार्ग का ज्ञान नहीं है। चलने की कोशिश तो मैंने बहुत करी है, चला भी बहुत हूं, लेकिन सही मार्ग का ज्ञान न होने के कारण मेरा सफर तय करना सिर्फ भूल भरा रहा है। जाना वही है जहां प्रभु आप गए हो, लेकिन जब तक मुझे वहां तक ले जाने वाला मार्ग ज्ञान नहीं होगा, मार्ग ज्ञात नहीं होगा, तब तक मैं उस मार्ग पर कैसे चल सकता हूं। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, ये पूछ रहा, अपने मन से पूछ रहा हूं भगवान कि अब और कहां जाऊं। क्योंकि अनंत काल मुझे चलते चलते हो गया, पैर थक गए हैं, आंखें पथरा गई हैं, हाथों में अब वो हिम्मत नहीं है कि और अधिक ड्राइविंग कर सकूं, और कहां कहां तक जाऊं। अब भगवान थक गया हूं, अब तो आप ही मुझे सच्चा रास्ता बता दो। 16 कारण भावनाओं में एक भावना है जिसका नाम है मार्ग प्रभावना। मंजिल प्रभावना नहीं है। क्या नाम है? मार्ग प्रभावना। क्यों? क्योंकि यदि मार्ग मिल जाएगा तो मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी। जीव एक बार अपना लक्ष्य बना ले कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, तो अगर वो लक्ष्य उसका वास्तविक बन गया तो मार्ग खोजे बिना रहेगा नहीं। जरूर किसी न किसी से पूछेगा कि इस मंजिल तक पहुंचने का मार्ग क्या है भाई, मुझे जल्दी बता, क्योंकि मैं वहां पहुंचना चाहता हूं, आज तक नहीं गया हूं, लेकिन एक बार जाना चाहता हूं, बस एक बार। भगवान आदिनाथ ने भी वो मार्ग चुना और कहा कि बस एक बार जाना चाहता हूं। अजितनाथ ने भी वही मार्ग चुना और कहा बस एक बार उस मंजिल तक मुझे पहुंच जाने दो। ध्यान रखना, हिमालय एक बार भी चढ़ा जा सकता है और 10 बार भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन सिद्धालय सिर्फ एक बार चढ़ा जाता है, फिर पुनः नीचे आया ही नहीं जाता। एक बार मंजिल तक पहुंच जाएं, फिर अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अन्य मार्ग ऐसे हैं कि जो ले तो जाते हैं लेकिन वहां से लौटना अनिवार्य है। 4 गतियां हैं
जिन चार गतियों में इस जीव को अवश्य रहना होता है, संसारी जीव को, इसके अलावा अन्यत्र कोई गति नहीं है संसारी जीव की। या तो उसके लिए नरक का मार्ग खुला है, या फिर देवगति का मार्ग खुला है, या फिर मनुष्य गति का मार्ग खुला है, और या फिर त्रिंज गति का मार्ग खुला है। संसार में चार मार्ग से अलावा और कोई मार्ग नहीं है। पांचवा मार्ग है, लेकिन वो तो या तो सच्चे देव से पूछो, या फिर मां की गोदी में जाकर के बैठो और जन्माणी मां से पूछो और कहो मां से कि माता तू दया करके, हैं? माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना, माता तू दया करके। तो या तो मां से पूछो कि हे मां तू दया करके मुझे वह मार्ग बता दे, या फिर सच्चे गुरु से पूछो। क्योंकि यह पांचवा मार्ग ऐसा है जिस मार्ग पर चलने के बाद, मंजिल प्राप्त करने के बाद पुनः लौटना संभव ही नहीं है। और चार मार्ग ऐसे हैं जिन पर तुम कितना भी चल लो और कदाचित वहां पहुंच भी जाओ तो कुछ समय तक रहने के बाद वापस लौटना अनिवार्य है। मान लीजिए अपन मनुष्य गति के मार्ग पर आए, मनुष्य गति अपने को मिल गई। अब इस गति में आने के बाद क्या अपन यहीं पर रहेंगे? हैं? नहीं रहेंगे। फिर कहां जाओगे? नहीं रहोगे। अगर ये बात पक्की है तो फिर ये बताओ कि अब तुम जाओगे कहां? कुछ तुमने सोचा तो होगा कि अब मुझे यहां के बाद कहां जाना है। बतलाओ भाई। जैसे दिल्ली वाले आए तो उन्होंने निश्चित तो किया कि भाई हमको देवेंद्र नगर जाना है। तो चलो भाई एक बात तो हुई कि देवेंद्र नगर जाना है।